हेलो, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आपका अपने चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, आज पढ़ेंगे हम बहुपद। और बहुपद की परिभाषा ऐसा हो कि बहुपद जो है जिसका एक्स में ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके केवल ऋणात्मक घात ही हो, यानी अऋणात्मक जो घात होते हैं, यानी उसमें माइनस का चिन्ह नहीं हो। दूसरे शब्दों में a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस an xn के रूप में भी कोई बीजीय व्यंजक जहाँ पर an और 0 तथा n एक का और ऋणात्मक पूर्णांक हो तो बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब बहुपद के अगर गुणांक की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं a0 a1 डॉट 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 an को बहुपद के रूप में, इस गुणांक के रूप में। अब बहुपद की घातियों की बात करें तो बहुपद को अगर चर x के महत्तम घात n को बहुपद का घात कहते हैं, या पावर कहते हैं, या रेडिकल कहते हैं। ठीक है, इसे इंडेक्स भी कहते हैं, इसे पावर भी कहते हैं, या रेडिकल भी कहते हैं। अब बहुपद की पद की बात करें तो बहुपद के पद किसे कहते हैं, तो बहुपद के पद जो होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से ये पद इसके पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 3x-4, अगर इसमें चर x का घात वाला बहुपद है तो यह एक घात वाला बहुपद भी कहलाएगा। अगर इस बहुपद में पदों की संख्या है तो 2 है, क्योंकि एक ए पद है, एक ए पद है। जितने संख्या होंगे अलग अलग वो सब वही पद हैं, लेकिन घात की बात होगी तो घात x वाला ही, इसके x के पावर पे जितने होंगे वह घात कहलाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 3x³ 5x स्क्वायर प्लस 8 है चर, इसमें x में 3 घात है तो यह त्रिघातीय कहलाया जाएगा, एक बहुपद है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 2 है, महत्तम इसका तो ये 2 घात वाला कहलाएगा। और इसमें जो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x चर में x में बहुपद नहीं है, क्योंकि दूसरे पद में x का घात जो है -1/1/x बराबर x के पावर -1 है, जो और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक हो जाता है। अब x के पावर 5/2 है, जो x प्लस है, तो x में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दशमलव में है। 5/2 यानी क्या है, 2.5, 2.5 हो गया। ठीक है, इसी तरह कहे तो x का घात पूर्णांक नहीं है। अब इसमें भी देखेंगे तो 2 अर्थात 2 के पावर 0 चर x में शून्य वाला घात शून्य वाला घात का एक बहुपद है। ठीक है, इसमें शून्योत्तर जो है ना, अचर बहुपद का घात इसका शून्य होगा। ठीक है, जब तक अगर बहुपद आप परिभाषा समझते नहीं हैं तब उस हिसाब से हम सवाल नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इस परिमेय को एक बहुपद है 5x स्क्वायर माइनस √2x प्लस √3 वास्तविक संख्याओं का एक बहुपद है। अगर बहुपद के संकेत की बात करें तो इसमें क्या कहा जाएगा, x के बहुपद को p(x), q(x), r(x) एंड s(x) से जो डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इसको हम बात करें अगर बहुपद के मानक रूप के, तो बहुपद के जो मानक रूप हैं इसमें x में किसी भी बहुपद का, किसी भी अगर बहुपद की बात करें तो साधारणतः हमें बहुपद के x पदों के घातों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए। अगर हम इसको बात करें उदाहरण के रूप में तो 2x के पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 4x प्लस 5, यह बहुपद मानक रूप में है और यह चर घात को अवरोही क्रम में लिखता है। अगर इसी को बात करें तो ये भी मानक रूप में है, यहाँ चर घातों को आरोही में लिखा हुआ है। ठीक है, छोटे से बड़े में, ये बड़े से छोटे में लिखा हुआ है। अब अगर पदों के आधार पर भी बहुपद को वर्गीकृत किया गया है, जैसे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए x के पावर 4 एक पद है, 4x एक पद है, 2x एक पद है, 7x³ एक पद है। द्विपद में देखेंगे जो 2 पद वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहते हैं, जैसे 3x के पावर 5 माइनस 2x, 5x स्क्वायर प्लस 2x आदि द्विपदी। त्रिपदी है जिसमें 3 पद है। ठीक है, बहुपद है जिसमें अनेकों पद हो। ठीक है, इस प्रकार से। और ऐसे ही घात वाले होते हैं, जैसे ये देखिएगा आप, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें 3x-5 है तो x के पावर क्या है, 1 है। इसमें x के पावर 2 है तो द्विघातीय बहुपद हो गया, x के पास 3 है तो त्रिघातीय हो गया, जिसके पावर 0 है उसको 0 बहुपद हो गया। इस प्रकार से बहुपदों की पहचान होती है। ठीक है, तो आज आप लोग बहुपद समझ गए। अब हम क्या करने वाले हैं कि आगे जो कल का क्लास होगा
इसमें एक एक करके सवाल हम बनाएंगे। तब तक के लिए